आज मैं आपके साथ सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बहुत कम लोग बनाना पसंद करते हैं। अक्सर लोग इस सब्ज़ी को कच्चा खाते हैं सलाद के तौर पर, लेकिन आज हम बना रहे हैं इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कोफ्ते, जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार ये रेसिपी बनती है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूली के कोफ्ते, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और अगर आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई किया तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ आप हर दफ़ा मूली का सालन ऐसे ही बनाएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने 3 इसमें मूलियाँ ली हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर आपने छील लेना है। छीलने के बाद हमने इनको काट लिया है। ये देखिए इस तरह से। जैसे आपका दिल करे आप इनको वैसे ही इस तरह से काट सकते हैं, रफली काट लें, या जैसे दिल करे बारीक भी काट सकते हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। पानी हमने अलग से बॉईल होने के लिए रख दिया है। हल्का सा जैसे ही पानी गर्म होगा इसके अंदर हमने डाल देनी है मूली जो हमने काट कर रखी हुई थी। तमाम मूली इसमें डालने के बाद इसको हमने पकाना है। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये जो मूली है हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाती, यानी कि सॉफ्ट नहीं हो जाती। ढक्कन देकर हमने इसको पकाने के लिए रख देना है। तब तक जो इसके मूली के पत्ते हैं उनका मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मूली के पत्ते, तो इस सब्ज़ी में मैं मूली के पत्तों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सारे विटामिन जो अक्सर होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो हमने जो इसकी डंडियाँ हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं ये पत्ते जो हैं इसके उतार रही हूँ। तो अक्सर लोग जो मूली लेते हैं ना पत्ते वहीं पर ही फेंक कर आ जाते हैं, तो कोशिश करें पत्ते जो हैं वो ना फेंका करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन सी है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर ये इम्यूनिटी बूस्टर है सबसे बड़ी बात। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, मैं इसके पत्ते ही उतार रही हूँ, डंडियाँ मैं इसकी इस्तेमाल नहीं कर रही। सॉफ्ट से पत्ते होते हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं। अक्सर लोग इसके पत्तों का साग बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आप मूली खाते हैं तो मूली चूँकि जल्दी हज़म नहीं होती, तो अगर आप इसके पत्ते साथ यूज़ करते हैं तो मूली बहुत जल्दी से हज़म हो जाती है और आपके हाज़मे को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है इन्हें खाने से। अच्छा जी, इसी तरह मैंने ये सारे पत्ते उतार लेने हैं। उतारने के बाद मैंने ये काट लिए हैं इस तरह से, बारीक भी आप काट लें, थोड़ा-सा मोटा काट लें। इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से काट लेना है। काटने के बाद आपने इनको धो लेना है। पहले धो लें अगर दिल करे तो बाद में धो लें, जैसे आपका दिल करे या जैसे आपको सहूलत हो। इस तरह से हमने इनको काट लिए। काटने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसके 2 पोर्शन कर दिए हैं। इधर वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा थोड़ा-सा बड़ा है, तो इस वाली जो मूली का हिस्सा है उसको हम डाल देंगे सब्ज़ी में, और इसको हम डालेंगे उसी पानी के अंदर जिसके अंदर हमने अभी मूली डाली थी पकाने के लिए। तो ये वाली जो साइड है जो ज़्यादा है मूली के पत्ते, इनको हमने डाल देने हैं इसके अंदर। और इधर हमारी मूलियाँ जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं, काफ़ी हद तक गल चुकी है, इतनी ज़्यादा नहीं, अभी तो 1 से 2 बॉयल आए हैं। तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं ये पत्ते तमाम। इसके अंदर हमने सारे पत्ते डाल देने, इनको मिक्स करेंगे और अब हमने इनको पकने के लिए रख देना है। अगर तो मूलियाँ आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, फ्रेश आई हैं, तो बहुत जल्दी से ये कुक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर मूलियाँ बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाती हैं। अच्छा जी, इसको हमने ढक्कन दे देना है, उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है, और ये मूलियाँ जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं, पत्ते भी जो हैं वो भी अच्छे खासे गल गए हैं। तो अब हम इसको मैश करके देख लेते हैं। अगर ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए तो फिर हमें इस तरह से चाहिए। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से मूली जो है मैश हो चुकी है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब हमने इसको जो पानी है ना वो हमने छान कर अलग से कर लेना है। पानी आपने नहीं ज़ाया करना, सारे विटामिन इस पानी में है, तो कोशिश करें इसे ज़ाया ना करें। पानी को हमने छान कर साइड में कर लिया, और ये मूली और इसके पत्ते जो है हमने अलग से छन्नी में इस तरह से डाल लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छा खासा पानी है, तो इतना ज़्यादा पानी होगा तो इसके कोफ्ते तो नहीं बनेंगे। तो फिर हमने किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सी मूलियाँ हाथ में लेनी है, और हमने इनको ना निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है ताकि तमाम पानी जो है ना इसके अंदर से निकल जाए। अगर ना आप निचोड़ सके तो किसी चीज़ में आप इसको डाल के ना थोड़ी देर के लिए अगर आप लटका भी देंगे तो तब भी इसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको मैं हाथों से इस तरह से इसको दबा रही हूँ, दबाकर मैंने इसका तमाम पानी जो है ना इसी तरह से हमने इसका निकाल लेना है। तो इस तरह से जो सब्ज़ी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जिसको नहीं भी मूलियों का सालन पसंद होगा ना वो भी बड़े ही शौक से खाएगा।
तमाम मूली जो है उसको हमने इस तरह से निचोड़ लिया है और ये देख सकते हैं अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुकी है। तो अब हमने एक मैशर लेना है कोई भी, या आपके घर में कूंडी वगैरह हो तो उसके अंदर भी आप इसको मैश कर सकते हैं। जिससे आलू मैश करते हैं मैं उससे इसको अच्छी तरह से और मैश कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर मूली के ज़्यादा दाने वगैरह ना हो। तो इसके जो कोफ्ते हैं ना वो बड़े ही स्मूथ से बने, बड़े ही नरम से बने। इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैश करेंगे और उसके बाद आप ये देखें फिर से इसके अंदर पानी जो है ना वो आ गया, क्योंकि मूली में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो अब मैं दोबारा से इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से निचोड़ रही हूँ। इनको आप चाहें तो किसी कपड़े में एक ही दफ़ा डालकर निचोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा जल्दी बनाना है मेरे तरह, तो फिर आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा आपको फ़ायदा कि आपके कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। अब तमाम पानी जो है मैंने इसके अंदर से निचोड़ लिया। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने डालना है इसके अंदर गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर मैं भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। कच्चा बेसन मत डालिएगा, थोड़ा-सा इसको आप वैसे ही भून लें फ्राई पैन में, ऑयल वगैरह मत डालें, ऐसे ही भून लें। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा सूखा धनिया और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा जी, सब्ज़ धनिया है ये, मैंने इसको सूखा धनिया कह दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि पानी जो है ना वो इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ा है। तो अगर आप मूलियों का पानी सही से ना निचोड़ सकें या आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी रह गई है, तो फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन और डाल लें, ठीक है। अगर आप डाल लेंगे तो फिर इस तरह से आपके जो कोफ्ते हैं ना वो टूटेंगे नहीं, परफेक्ट बनेंगे। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से हाथों की मदद से दबाते हुए मैंने बहुत अच्छे से इस तरह से कोफ्ते जो हैं हमने बना लेने हैं। सेम इसी तरह से हमने तमाम अपने कोफ्ते जो हैं वो बनाकर रख लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने कोफ्ते बना लिए हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़े के बने हैं। ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, और हमने तमाम जो अपने मूली के कोफ्ते इसके अंदर डालते जाना है और इनको हमने फ्राई कर लेना है। कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आपने इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर, ना तो बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना बहुत ज़्यादा हाई हो, दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने इनको डालना है और साथ साथ इस तरह चम्मच की मदद से हिलाते जाएँ, ताकि अच्छी तरह से तमाम साइड्स जो है ना वो कवर हो जाएँ और अच्छी तरह से पक जाएँ। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह पैन पकड़ कर हिला भी सकते हैं। इस तरह से तमाम जो है ना इस तरह से गोलाई में ये घूमते रहेंगे और अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। जिस तरह से आपको इजी लगे। ये देखिए हल्का सा कलर अभी चेंज हुआ है, तो हमने इनको 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट आप इनको कर सकते हैं फ्राई। अगर आंच बहुत ज़्यादा स्लो है तो 3 मिनट कर लें, वरना 1.5 से 2 मिनट काफ़ी है। जैसे ही पक गए हमने इनको बाहर निकाल लिया है अलग से। अब हमने इसकी बनानी है ग्रेवी। तो वही जो बचा हुआ ऑयल था जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए थे, उसी के अंदर हमने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अच्छी तरह से इनको मैंने बारीक सा काटा हुआ था। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब जैसे ही इसका कलर लाइट ब्राउन आएगा तो हमने इसके अंदर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसे डालने के बाद इसको भी हमने कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। जब आप देखो कि इसके अंदर से भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है, तो फिर हमने डालने हैं बाकी इसके अंदर अपने स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा इस तरह से कोफ्ते जो है ना बड़े टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उसके साथ इसमें डाल दी है मैंने सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 मैंने डाली हैं और इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जैसे ही सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का अगर पेस्ट बनाकर भी डाल लेते हैं ना, तो उससे भी जो है ना ये ग्रेवी बड़ी शानदार सी बनेगी। तो मैंने इस तरह से डाले हैं क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि इसी को मैं बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट सा बना लूँ। और उसके बाद ये जो मूली के पत्ते बचे हुए थे ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसके अंदर तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए और पत्ते भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा लगा दिया है। मसाले डाल देंगे इसके अंदर। नमक आधा चम्मच है, आधा चम्मच इसमें मिर्च है, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालेंगे और उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च जो है वो आधा-आधा चम्मच है, हल्दी जो है वो थोड़ा ही आधे की चम्मच है, थोड़ी-सी मैंने इसमें कम डाली है। अच्छी तरह से मसाला भूनेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ मैं तकरीबन सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाले का डाल दिया है, 1 चम्मच मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनते हैं। कुछ साबुत मिर्चें सी थी मेरे पास, ये वाली देगी मिर्च इनको बोलते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अच्छी तरह से अब हमने मसाले को भून लेना है। जब आप देखें
कि आपकी तसल्ली हो गई है, मसाले के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है पानी। लेकिन आपने मसाला बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद ये जो मूली का पानी था हमने बचा कर रखा हुआ था, इसको हमने ज़ाया नहीं किया था, यही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि तमाम विटामिन जो हैं इसके अंदर हैं। तो ये पानी हमने इसके अंदर डाल देना है। जितना आपने डालना हो, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद हो तो कम डाल लें। पानी जो है इसका अच्छा खासा जो है ना वो बच जाता है। पानी डालने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगाकर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसमें बॉयल आ रहे हैं और इसके अंदर हमने डाल देने हैं अपने कोफ्ते और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे ताकि तमाम ग्रेवी जो है इनके ऊपर लग जाए। और दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा मैंने इनको पकाया है, तो हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जूसी से हो चुके हैं। थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया डालेंगे और 5 मिनट के लिए मैं इनको दोबारा से दम पे रखूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे जो मूली के कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में ही शानदार और टेस्टफुल से लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अक्सर हम लोग मूली का सालन जो है वो कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पसंद होता, बाज़ दफ़ा बड़ों को भी नहीं पसंद होता। तो अगर आप इस तरह से बनाते हो तो आप यकीन करें बच्चे हों बड़े हों सभी आपसे मांग कर खाएंगे। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।